हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, क्लास 8th का टॉपिक जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में देखा था, यानी कि वो कौन कौन से टास्क हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक फार्मर अपनी फील्ड में परफॉर्म करता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसकी अच्छी फसल के लिए। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। बुआई से पहले किसान अपने खेत की मिट्टी प्रिपेयर करता है जिससे कि उसे अच्छा प्रोडक्शन मिले जो भी अनाज वो बो रहे हैं। सेकेंड हमने पढ़ा था सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, यानी कि अच्छी हेल्दी सीड का सिलेक्शन करना और प्लस उस सीड की बुआई करना। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट है नंबर 3, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति। तो सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत क्या है, वाई इज इट नीडेड। तो जैसे कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं कि एक प्लांट है, प्लांट ये आपको जो दिख रही है सॉइल है प्लस ये रूट्स वाला पार्ट है। तो आपको ये अलग अलग एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, या एलिमेंट्स नहीं, आप सीधे न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स को सॉइल से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे के इज पोटेशियम, N इज नाइट्रोजन, ZN इज जिंक, H इज हाइड्रोजन, P इज फॉस्फोरस, O इज ऑक्सीजन, Mg इज मैग्नीशियम। यानी कि सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से लेती हैं। अब न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें प्लांट्स सॉइल से लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम सेम क्रॉप को बार बार यानी कंटिन्यूसली एक फील्ड में ग्रो करते रहें तो क्या होगा, सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत खराब हो जाएगी। सॉइल की क्वालिटी खराब होने का मतलब ये है कि उस मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स क्या करेंगे, लगातार यूज कर लेंगे। और यूज करने के बाद अब आप ही बताइए ना, जब कोई चीज लगातार आप यूज करोगे तो एक टाइम के बाद उसकी शॉर्टेज आ जाएगी। तो वही चीज है कि जब लगातार प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इसी को हम रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल कह रहे हैं। अब हम मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट, यानी कि हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को वापस किस तरीके से ला सकते हैं, उसके 2 मेथड है। सबसे पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में भी 3 मेथड आते हैं, फैलोइंग, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। और दूसरा है मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है फैलोइंग प्रोसेस। तो फैलोइंग प्रोसेस का मतलब होता है कि खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए, यानी कोई भी क्रॉप्स वगैरह लगाए बिना कुछ टाइम के लिए खेत को खाली छोड़ दिया जाता है। इससे होगा क्या, इससे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट की कमी हुई है वो न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाएगी और सॉइल जो है वो पहले की तरह फिर से फर्टाइल हो जाएगा। होता क्या है, जब लैंड को बिना किसी क्रॉप, बिना किसी अनाज के बिना बोए ऐसे पूरे खेत को खाली छोड़ दिया जाता है तो डीकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू जो भी मिट्टी में जो भी छोटे मोटे माइक्रोब या अर्थवॉर्म वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं। और ह्यूमस की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो दोबारा से रीगेन हो जाती है, यानी कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस से रिप्लेनिश हो जाते हैं, जिससे कि आप थोड़े टाइम के बाद अब अपने खेत में कोई भी अनाज उगा सकते हो। सेकेंड है क्रॉप रोटेशन मेथड। तो क्रॉप रोटेशन मेथड में डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन वन आफ्टर अनदर, यानी अलग अलग क्रॉप्स को एक के बाद एक किसान अपने खेत में लगाते हैं। जैसे कि हम ऐसे समझते हैं कि सपोज पहले सीजन में किसान ने अपने खेत में गेहूं की बुआई की। अब जब गेहूं की फसल उनकी पूरी तैयार हो जाती है उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी प्रॉपर कटाई छटाई करके उसका स्टोरेज करके उन्हें जो भी गेहूं की फसल चाहिए थी वो मिल गई। अब अगले सीजन में किसान क्या करेंगे, अपने उसी खेत में दोबारा से कोई और अनाज ना लगा के कोई लेग्यूमिनस प्लांट में जैसे हमारा मटर हो गया, पी, ग्राम यानी चने या मटर की खेती अब करेंगे अगले सीजन में। चलो अब क्रॉप रोटेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये हमारे पास
एक खेत है जिसमें कि किसान ने गेहूं की फसल लगाई है, तो पहले सीजन में तो किसान ने गेहूं की फसल लगा दी। अब उस गेहूं की जब फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तो उसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी। हार्वेस्टिंग वर्ड आपके लिए नया होगा, तो आगे हम ये डिस्कस करेंगे। अभी हार्वेस्टिंग का मतलब बस इतना समझो, फसल तैयार होने के बाद उसकी कटाई को हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब हार्वेस्टिंग के बाद सपोज सेकेंड सीजन में हमने उसी सेम फील्ड में मटर के पौधे लगा दिए, यानी मटर की बुआई कर दी। अब क्या होगा, मटर की जो रूट्स होती हैं, यानी मटर की जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है, सॉइल में जो भी नाइट्रोजन की कमी हुई थी उस कमी को पूरा करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। अब ये जो नाइट्रेट है ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, यानी कि नाइट्रेट में नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है। तो होगा क्या, ये जो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, इस कन्वर्जन से मिट्टी में यानी सॉइल में जो भी नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट की कमी हुई थी वो कमी पूरी हो जाएगी। तो अब आगे किसान अगले सीजन में दूसरे किसी क्रॉप्स की खेती कर सकता है। तो यही है क्रॉप रोटेशन। थर्ड है मिक्स क्रॉपिंग। तो मिक्स क्रॉपिंग का मतलब है कि एक फील्ड में सेम टाइम पे दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को बोना, इसी को मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल है व्हीट एंड ग्राम। किसान करते क्या है कि एक ही अपने फील्ड में गेहूं और चने दोनों की खेती साथ में करते हैं। चूंकि ग्राम जो है वो एक लेग्यूमिनस प्लांट है, तो मैंने अभी इसके पहले आपको बताया है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जितने भी होते हैं उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरी करता है। सेम नेक्स्ट है कॉटन एंड ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट अगेन एक लेग्यूमिनस प्लांट है। अभी आपको जो पिक्चर दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि अगर सॉइल में प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों तो किस तरीके से प्लांट्स की अच्छे से ग्रोथ होती है और हमें जो भी क्रॉप्स है उसकी उससे प्रोडक्शन अच्छी मिलती है और जो प्लांट है वो हेल्दी होता है। सेकंड, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल है, यानी कि इस सॉइल में न्यूट्रिएंट की बहुत कमी है। तो अगर न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है रूट्स की वो अच्छी नहीं होगी, प्लस जो भी अनाज होगा वो अच्छे से नहीं होगा। लाइट सॉइल जो है वो बहुत हल्की रहेगी। तो आप इस फिगर में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स वाला पार्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉन्सेप्ट वैली साइंस।